एक बार एक राजा के मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि इस धरती का सबसे सार ज्ञान क्या है, सबसे महत्वपूर्ण सत्य क्या है। हम वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, त्रिपिटक पढ़ते हैं, आगम शास्त्र पढ़ते हैं, अन्य विश्व के दर्शन पढ़ते हैं। उन सभी शास्त्रों का सार ज्ञान क्या है और उस ज्ञान का हमारे जीवन के दुखों से क्या संबंध है। वह ज्ञान हमें जानना है, वह सत्य हमें जानना है जिससे हमारा दुख मिट सके। भयंकर से भयंकर पीड़ा की अवस्था में हम उस ज्ञान से राहत पा सकें, शांति पा सकें। जैसे आप सब सुनते हैं ना, 100 रोगों की एक दवा, क्या? संयम। अगर स्वस्थ रहना है तो एक दवा संयम, अगर उसे उतार लें तो बहुत सारी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाती है। तो उस राजा के मन में यह ख्याल उठा कि ज्ञान का भी तो कोई सार होगा। इतने शास्त्रों को एक साथ सब लोग पढ़ तो नहीं सकते, न एक साथ वेद पढ़ा जा सकता है, सबके लिए संभव नहीं है, न पुराण पढ़े जा सकते हैं। हमें तो वह जानना है जो उन शास्त्रों में मूल ज्ञान है, जिसके द्वारा हमारे जीवन के दुख मिट सके। क्योंकि इतनी बातें, इतने शास्त्र, इतने सत्संग एक साथ सुनने का तो अवसर नहीं मिलेगा। हमें उतना जानना है जिससे मैं ये जान सकूं कि यही ज्ञान इस धरा का सबसे कीमती ज्ञान है, महत्वपूर्ण ज्ञान है, महत्वपूर्ण सत्य है, जिससे हमारे जीवन के दुख मिट सकते हैं। और इसी खोज में, यही जानने के लिए उसने जितने भी विद्वान थे उनके राज्य में, जितने भी संत थे, सबको निमंत्रित किया कि आप सभी संत हमारे दरबार में आएं और जो मेरी जिज्ञासा है, जो मेरा प्रश्न है, उसका उत्तर दें। चारों तरफ से विद्वान आए, एक से एक व्याख्याता आए। कहा, राजन आप प्रश्न पूछें। राजा ने कहा, मुझे संसार का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान में से कोई एक ज्ञान बता दो, संसार का सत्य बता दो, जिसके जानने के बाद हम विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूल अवस्थाओं में सामना करके हम उन्हें दूर कर सकें। जैसे कहीं दुख आ गया, कहीं विपरीत परिस्थिति आ गई, कहीं जीवन में कोई कष्ट आ गया, उस स्थिति में हम कैसे स्वयं को संभालें, वह सूत्र हमें बता दो, वह महत्वपूर्ण शब्द हमें बता दो। सभी अपने अपने शास्त्र उलटने लगे। कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा। किसी ने कहा व्रत करो, व्रत से ही दुख मिटेगा। किसी ने कहा गंगा स्नान करो, उसी से दुख मिटेगा। किसी ने कहा तीर्थ चले जाओ, उसी से दुख मिटेगा। किसी ने कहा भंडारा कर दो, उसी से दुख मिटेगा। किसी ने कहा जीवों को भोजन करा दो, उसी से दुख मिटेगा। दुनिया भर की बातें हुई। कहा मेरे शास्त्र के अनुसार, मेरे सिद्धांत के अनुसार ये कर लो, वो कर लो। राजा संतुष्ट नहीं हुआ। कहा ये तो मैं कर रहा हूं, मैं भंडारा भी कराता हूं, मैं तीर्थ भी जाता हूं, लोगों को भेजता भी हूं, और कई बार मैंने गंगा स्नान भी किए हैं। और गंगा तो छोड़ो, हम तो यमुना में भी नहा के आए हैं, नर्मदा नहा के आए हैं, बगल में चंबल है उसमें भी नहा लिए, दक्षिण भारत में कृष्णा कावेरी भी हम नहा लिए। हमें कुछ और बताओ जो सच में हमारे काम का हो। ये तो बहुत बाहरी बात हो गई। तो
तो किसी ने कहा कुछ दिन उपवास रह लो, कहा वो भी मैंने रहकर देखे, पूर्ण शांति नहीं मिली। अब सारे विद्वान घबरा गए कि अब क्या बताएं, राजा तो लगता है सब जानकर पहले से बैठा है, हम ऐसा क्या बताएं जो राजा को संतुष्टि मिले। अब सब घबरा गए कि हम तो अपने पोथियां उलट डाले, शास्त्र पढ़ डाले, अब तो इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं, कोई ज्ञान नहीं। पर इतने भर से राजा संतुष्ट नहीं हुआ। उसके मन की जिज्ञासा तो बढ़ रही थी कि ज्यादा ना कहो, बहुत विस्तार ना करो, मुझे संक्षेप में मूल ज्ञान बताओ, मूल सत्य बताओ, जिससे हम प्रतिकूल परिस्थितियों में ठीक से रह सकें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब जीवन में कोई प्रतिकूलता आती है, कोई विषम परिस्थिति आती है, तभी आदमी टूटता है, तभी आदमी बिखरता है। बाकी समय तो ठीक है। अब आप यहाँ बैठे हैं तो किसी से किसी का ना कोई झगड़ा है, ना विवाद है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, आप बिल्कुल शांति, आपका मन शांत है, आपका विचार शांत है, आप बहुत प्रेम से बैठे हैं। तो यहां तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम घर में होते हैं, लोगों के बीच होते हैं, बाजार में होते हैं, और जहां सामने से कोई प्रतिकूलता आती है, कहीं से कोई विषम परिस्थिति आती है, संत कहते हैं तब चाहिए ज्ञान, कि प्रतिकूलताओं में आप सुख से जी सकें, प्रतिकूलताओं में आप धैर्य रख सकें। राजा ने कहा कि जब अनुकूलता हो तब तो ठीक है, मामला ठीक चलता है, किसी से किसी को थोड़े भी बात है। अब यहाँ सब लोग बैठे हैं, लेकिन किसी को किसी से कोई घृणा थोड़े। तो यहाँ नहीं, हमें उस जगह ज्ञान की आवश्यकता है जहाँ संभावना है मन के दुखी होने के, जहाँ संभावना है प्रतिकूल परिस्थितियों के। जैसे कोई आदमी तैरना सीखे, तो तैरना सीख गया है, और वो तैरना कब हो सकता है? नदी में पानी हो तब। और नदी में पानी ना हो तो ना भी तैरना जानता हो तो नदी तो पार ही कर जाएगा, पर उसका कोई वैल्यू नहीं है, महत्व तो नहीं है। सूखी नदी कोई भी पार कर जाएगा। जब नदी में पानी भरा हो और डूबने के चांस हो, और उस वक्त आदमी तैर कर पार हो जाए, तब कहेंगे कि नहीं, ये व्यक्ति नदी पार कर गया, क्योंकि नदी में डूबा जा सकता था, नदी में वो डूब सकता था, लेकिन वो तैरने की जो कला थी उसको बचा लिया। और जो तैरना नहीं जानता तो वो तो डूब जाएगा। और कोई तैरना जानता है और हम बैठे हैं घर में, तो वो तैरना हम जान भी रहे हैं और घर में बैठे हैं, तो उसका क्या प्रयोग है? जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे, तैरने का कोई प्रयोग नहीं है। पानी में उतरने पर ही तैरने का पता चलता है कि आपने सीखा या नहीं सीखा। अगर ठीक से नहीं सीखा तो डूब सकते हैं, लेकिन अगर ठीक से सीखा तो पानी में आप डूबेंगे नहीं। इसी तरह जो ज्ञान, मूल ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, उसका पता कब चलता है? जब हम प्रतिकूलता में जाते हैं, जब हम विषम परिस्थितियों में जाते हैं, जब सामने कोई गाली देने वाला हो, जब सामने कोई अपमान करने वाला हो, जब सामने कोई निंदा करने वाला हो, तब हमारे ज्ञान का पता चलता है कि सच में ज्ञान है या सिर्फ बाहर से है। और तब हमें उस वक्त उस ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो राजा ने कहा कि इसलिए हम आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं। संजोग की बात थी, दरबार लगा ही था, सारे विद्वान सिर झुका दिए, कहा तब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, तब हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, अब क्या करें? राजा ने कहा हद है, इतने बड़े बड़े विद्वान हो, इतने सारे शास्त्र लेकर आए हो, फिर भी तुम्हारे पास रास्ता नहीं। तभी एक बुजुर्ग संत खड़ा हुआ जो बहुत पीछे बैठे थे, और वो खड़े हुए, उन्होंने कहा राजन मेरे पास समाधान है, मेरे पास रास्ता है। सारे विद्वान उधर देखने लगे कि बूढ़ा आदमी क्या समाधान दे सकता है। इतने बड़े बड़े विद्वान समाधान न दे पाए, इतने बड़े शास्त्र पढ़ने वाले समाधान न दे पाए, ये बूढ़ा आदमी समाधान देगा। राजा ने कहा बताइए क्या समाधान? उस बूढ़े संत ने, बुजुर्ग संत ने कहा कि
मेरे गुरु को उनके गुरु ने एक ताबीज दी थी और वो ताबीज मेरे गुरु ने फिर मुझे दिया। पर उस ताबीज की खासियत ये थी कि मेरे गुरु के गुरु ने उन्हें कहा था कि जब जीवन में सबसे कठिन समय आवे, दुख का समय आवे, प्रतिकूलता आ जाए और जब लगे कि अब मुझे कोई और रास्ता नहीं मिल रहा है, मेरे लिए कोई और उपाय नहीं है, दुख इतना ज्यादा बढ़ गया है, पीड़ा इतनी बढ़ गई है कि या तो अब सामने मौत है या फिर उस दुख दो के अलावा तीसरा कुछ नहीं। एक तरफ वो पहाड़ सा दुख, दूसरी तरफ मौत। उस वक्त इस तावीज को खोलना, इसमें वह मूल ज्ञान, वह सबसे बड़ा सत्य छिपा हुआ है। तो उस संत ने कहा कि मेरे गुरु ने तो कभी खोला नहीं, क्योंकि उनके जीवन में कभी कोई प्रतिकूलता नहीं आई, उनके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आया। संत थे, सदा सुखी रहते थे। और सौभाग्य की बात है कि मेरे जीवन में भी कोई दुख नहीं आया राजन। मैं 90 वर्ष का हो चला हूं, पर आज तक मुझे कभी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं झेलनी पड़ी जब मुझे ये ताबीज खोलना पड़ा हो। और इतनी उम्र बीत गई, कोई शिष्य भी मेरा नहीं है जिसे मैं ये ताबीज दे सकूं। तो अब मैं ये ताबीज आपको दे रहा हूं, पर शर्त यही है, ध्यान रखना, इस ताबीज को खोलना नहीं जब न तब। इस ताबीज को तब खोलना जब कोई दूसरा मार्ग ना हो, जब कोई दूसरा रास्ता ना हो, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब दुनिया का सारा मार्ग बंद हो जाए, उस वक्त इस ताबीज को खोलना। तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा, तुम्हें मार्ग मिल जाएगा। राजा ने कहा ठीक है, और वो ताबीज राजा को दे दिया। राजा ने अपने बाह में ताबीज को बांध लिया। पहले ताबीज कई लोग बांधते थे, चांदी की ताबीज होती थी और वो लोग लेकर के बांध लेते थे कि शायद इससे कुछ कल्याण हो जाए। समय बीता, धीरे धीरे राजा को कई बार तो ध्यान भी नहीं कि मेरे बाह में कोई ताबीज बंधी है। और धीरे धीरे समय बीता। एक बार ऐसा हुआ कि उसके राज्य पर पड़ोस के राजा ने आक्रमण कर दिया। और पड़ोस के राजा ने अकेले आक्रमण नहीं किया, बाहर से जितने भी पड़ोसी राजा थे सब मिल करके उस पर आक्रमण किया। अब राजा को जैसे ही सूचना मिली तो इधर से भी सेना गई लड़ने, लेकिन देखा कि पड़ोसी राजा भारी पड़ रहा है, अब महल तक आ जाएगा, अब हम हार सकते हैं। तो राजा ने सोचा प्राण रहेगा तो फिर युद्ध कर लेंगे, अभी भागने में भलाई है। तो उसके राज्य का जो सबसे तेज घोड़ा था उस पर वो बैठा और दौड़ पड़ा, निकल गया। लेकिन दुश्मन राजा के भी सिपाही उसके साथ हो लिए, पीछे पीछे उनको घेरने के लिए, पकड़ने के लिए। वो राजा भागता रहा, भीतर डर है, भीतर घबराहट है और भागे जा रहा है कि प्राण बचेगा तो देखा जाएगा। भागते भागते डर भी है कि पीछे से दुश्मन आ रहे हैं, और धीरे धीरे वो नदी के एकदम किनारे पहुंच गया। अब घोड़ा आगे जा नहीं सकता था और पीछे देख रहा है कि दुश्मन देश का सैनिक के घोड़े की आवाज आ रही है, उसके चाप की आवाज सुनाई दे रही, खट 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 खट। अब राजा घबरा गया, कहा लगता है अब मौत आ गई है, अब लगता है मेरे जीवन का अंतिम क्षण आ गया है। इस तरह सोच ही रहा था कि तभी ख्याल आया कि मेरे एक संत गुरुदेव ने एक ताबीज दी थी और कहा था कि ये ताबीज तब खोलना जब जीवन में सबसे भयंकर दुख तुम्हारे जीवन में आ जाए, जब कोई रास्ता ना बचे, जब कोई मार्ग ना बचे, उस घड़ी में इस ताबीज को खोलना। और तब राजा ने ताबीज को खींचा और चाकू से इसको दो भाग में किया।
जब उसको खोलता है तो देखता है उसमें एक छोटा सा पुर्जा है, कागज का टुकड़ा। वो निकाला, पहले तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक छोटा सा कागज के टुकड़े के लिए इतना तामझाम, चांदी के बक्से में रख दिया छोटा सा। और फिर गुरु कह रहे हैं कि हमारे गुरु ने नहीं खोला, उनके गुरु ने नहीं खोला, ये खोलने लायक भी है? आखिर ये है क्या जो इसको कोई खोलेगा? लेकिन तभी उसने उसको पढ़ा। अब उसमें मात्र एक छोटी सी बात लिखी है, घबराओ मत, यह भी बीत जाएगा, इतराओ मत, यह भी बीत जाएगा। मात्र ये 2 लाइन। राजा को लगा ये छोटी सी बात, ये शास्त्रों का मूल हो सकता है, ये छोटी सी बात के ब्रह्मांड का मूल ज्ञान हो सकता है, सत्य हो सकता है। तभी उसने सोचा गुरु ने दिया है, क्या पता काम का हो। फिर वो थोड़ा सा पढ़ करके हृदय में संतुष्टि लाया कि सद्गुरु संतों ने दिया है, क्या पता इसका कीमत हो, इसका मोल हो। उसने मन को थोड़ा समझाया, मन को थोड़ा सा सहलाया कि नहीं, घबराओ मत, यह भी बीत जाएगा। तब उसे ध्यान आया कि बात ठीक ही तो कह रहे हैं। कुछ ही देर पहले मैं इस राज्य का राजा था, चारों ओर हाथी घोड़े नौकर चाकर थे, सब कुछ था, लगता था मेरा ही राज्य है, मेरी ही सत्ता है। अभी कुछ ही घंटों के बाद मैं प्राण बचाकर भाग रहा हूं, न राज्य है, न परिवार है, न प्रजा है, और मैं इस नदी के किनारे असहाय खड़ा हूं। जब वो अवस्था नहीं रही तो क्या ये रहेगी? ये भी बीत जाएगा, और अगर नहीं बीतेगा तो मृत्यु आ जाएगी, और मृत्यु तो आनी है। मैं घबराऊं क्यों, मैं डरूं क्यों? जैसे ही इतना सोचा तब तक देखता है कि दुश्मन देश के जो सैनिक आ रहे थे उनके घोड़ों की आवाज सुनाई देना कम हो गया। शायद वो रास्ता भटक गए, कहीं और निकल गए। इसको लगा देखो ये घड़ी भी बीत गई, सामने मौत खड़ी थी वो भी टल गई। संत ने लिखा है घबराओ मत, यह भी बीत जाएगा, इतराओ मत, यह भी बीत जाएगा। अब उसे ख्याल आया कि संत की बात तो ठीक है, हम तो कोई भी घटना घटित होती है तुरंत घबरा जाते हैं, और घबराहट में और ज्यादा समस्या खड़ी हो जाती है। अभी मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ देर पहले मैं राजा था, और इसी से मन को ढाढ़स बंधाया, थोड़ा मन को साहस भरा, और वो गांव की तरफ निकला। अपने राजा को लोगों ने पहचान लिया। प्रजा ने कहा कि महाराज खुशी हुई कि आप जिंदा हैं। सब लोग बड़े परेशान थे। राजा ने कहा कोई बात नहीं, फिर से हम अपने साम्राज्य खड़ा करेंगे। लोगों से मिला, धीरे धीरे लोग इकट्ठे हुए, फिर सेना खड़ी हुई, और अपने ही राज्य पर आक्रमण करके पड़ोसी देश के राजा को खदेड़ा, और फिर से राज सिंहासन पर बैठने के लिए तत्पर हुआ। और कहा जाता है कि जब एक बार व्यक्ति पद से नीचे हट जाता है, पद से हट जाता है, तो उसको दोबारा पद में आने के लिए शपथ लेना पड़ता है। तो जब उसको दोबारा राज्याभिषेक होना था, तब राजा ने फिर उसी पुर्जे को याद किया कि घबराओ मत, यह भी बीत जाएगा। और राजा ने सोचा अब मैं फिर राजा बनने वाला हूं, अब मैं वो भूल नहीं करूंगा, अब मैं घमंड नहीं करूंगा, अब मैं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि इतराओ मत, यह भी बीत जाएगा। जैसे दुख की घड़ी आई बीत गई, ये सुख की घड़ी है, ये राजा बनने का क्षण है। संत ने कहा था कि इतराना मत, यह भी बीत जाएगा। कब कौन राजा रंक बन जाए, कौन सा रंक राजा बन जाए, कब गरीब अमीर बन जाए, कब अमीर गरीब बन जाए, कोई नहीं जानता। कब हंसता खेलता परिवार वीरान हो जाए, कब किसकी वीरान जिंदगी मुस्कुराता हुआ हो जाए, कोई नहीं जानता। संत की बात को उसने बिल्कुल हृदय में बसा लिया कि गुरु ने सही कहा था कि एक सूत्र ही पर्याप्त है कि जब भी दुख आवे, जब भी परिस्थितियां आवे, उस वक्त इतना धैर्य रखना कि घबराओ मत, यह भी बीत जाएगा। आप देखना धीरे धीरे दुख विदा हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि दुख सिर्फ आपके जीवन में आता है, ऐसा नहीं है कि दुख सिर्फ राजा के जीवन में आता है, प्रजा के जीवन में आता है। दुख
जिन्हें हम भगवान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं, उनके जीवन में भी दुख आता है। फर्क क्या होता है कि संत के जीवन में दुख आता है, वो उसे भी सुख की तरह लेते हैं, और हमारे जीवन में, संसार में जो रहते हैं, उनके जीवन में दुख आया तो हम उसी में पूरा धैर्य खो देते हैं और हम रोने लगते हैं, हम पीड़ित हो जाते हैं। राजा ने कहा कि हमने ये सूत्र जान लिया है कि जब सुख की घड़ी हो तो इतराना नहीं, दुख की घड़ी हो तो घबराना नहीं। ये दो सूत्र जो याद कर लेगा उसको जीवन में कभी दुख बांध नहीं सकता है। सदगुरु कबीर की हम बात करते हैं, क्या सदगुरु कबीर के जीवन में दुख नहीं आया? कहा जाता है कितने बार उनको दुख दिया गया, कितने बार उनको जेल में डाला गया, कितने बार उनके साथ बदसलूकी की गई जब वो सत्य कहते थे। अब जरा सोचिए कि आज संविधान लागू है, आज प्रजातंत्र है, तब भी सदगुरु कबीर की कई बातें आप खुले मंच से कहने में डरते हैं। सदगुरु कबीर ने जिस भांति से मुल्ला मौलवी पंडित को लताड़ा है बीजक ग्रंथ में, जितना फटकारा है, आज हिम्मत नहीं होता है खुलेआम मंच पर बोल दें। और बोलते भी कहाँ हैं जहां उस तरह के लोग नहीं हैं। सदगुरु कबीर उस वक्त उस सत्य को बोल रहे हैं कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे क्यों नहीं आया, जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया तो पेट ही काहे न सुनती कराया। ये हिम्मत आज है नहीं किसी कि खुलेआम मुसलमानों के बीच जाकर बोल दें, कि पंडितों के बीच जाकर बोल दें। हम तो देखते हैं कि जहां 10-20 मुसलमान सुनने आ जाते हैं तो हमारे संत या कोई भी संत फिर उनके संप्रदाय में जो कमियां हैं उस पर नहीं बोलते हैं, फिर वो मोहम्मद साहब की प्रशंसा में लग जाते हैं, कुरान की प्रशंसा में लग जाते हैं कि मोहम्मद साहब भी बड़े संत थे, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें कही, उन्होंने भी ज्ञान की बातें कही, उन्होंने भी ध्यान की बातें कही। पर मजाल नहीं है कि मौलवियों के पाखंड को कहा जा सके। अगर 5 मुसलमान बैठ जाए तो किसी में भी ये हिम्मत नहीं पड़ती है कि हम कुरान की और मुसलमान और मौलवी के पाखंड पर बोल सकें, क्योंकि डर लगता है। और कहीं 10-20 पंडित बैठ जाएं तो फिर हिम्मत नहीं होता कि हम कह सकें संतों पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे दिल में दर्द ना आई। ये हिम्मत काम नहीं करता है कि पंडित जी नाराज हो जाएंगे, लोग नाराज हो जाएंगे। पर सदगुरु कबीर क्या कहते हैं कि जो गलत है मैं कहूंगा, जो त्रुटि है मैं कहूंगा, क्योंकि मैं समाज को जगाने आया हूं, मैं पॉलिश लगाने नहीं आया हूं, मैं लीपापोती करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे अहंकार और तुम्हारे पाखंड पर पर्दा डालने नहीं आया हूं, मैं तो झकझोरने आया हूं, मैं जगाने आया हूं। और सदगुरु कबीर उस वक्त उस पाखंड का खिलाफ किए। तो सदगुरु कबीर को उस समय के राजा, चाहे हिंदू राजा हों चाहे मुस्लिम शासक हों, उन्होंने दंड दिया, पीड़ा दी, बहुत सारी यातनाएं दी, पर सदगुरु कबीर घबराए नहीं। बुद्ध को कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी, कितना कष्ट झेलना पड़ा, कितनी यातनाएं भगवान बुद्ध को भी झेलनी पड़ी, अपमान झेलने पड़े, पर बुद्ध नहीं घबराए। और महावीर के लिए तो कहा जाता है कि उनके कान में तो कील ठोक दिया गया था। अब सोचिए कि भगवान महावीर इतने करुणा उनके हृदय में है, अहिंसा उनके हृदय में है, लेकिन उनकी करुणा, उनकी अहिंसा, उनके सत्य भी किसी को स्वीकार नहीं था, तो लोगों ने उनके कान में कील ठोक दिए थे। और फिर भी उन्होंने किसी को बुरा नहीं कहा। कई बार मैं सोचता हूं कि हमारे महापुरुषों ने कान में कील ठोक दिए फिर भी धैर्य रख लिए, फिर भी गाली नहीं दिए। और आज हमारे समाज में कोई 2 कड़वे वचन कह दिए तो कान में हम उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर पत्नी ने कह दिया तो पति बर्दाश्त नहीं कर पाता, पति ने कह दिया तो पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती। सोचो वे महापुरुष कितना धैर्य रखे होंगे, उन्होंने कितना कष्ट सहा, कितनी पीड़ा सही। उन्होंने बताया कि दुख हर किसी के जीवन में आता है, ये कोई आप नहीं पहले आदमी कि आपको आया है।
इस संसार में कोई ऐसा घर नहीं जहां कोई दुखी ना हो। आज हमारे ही घर परिवार में अचानक आकस्मिक किन्हीं का निधन हो गया तो हमें पीड़ा होती है। पर जरा विचार करिए, किन्हीं का जाना स्वाभाविक है, दुख की बात तो है, क्योंकि हम किन्हीं के भावों से जुड़ जाते हैं, विचारों से जुड़ जाते हैं, अंग संग होते हैं, तो किसी का जाना उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती। लेकिन जब हम विचार करते हैं कि ये तो सदा से हो रहा है, कोई महल नहीं सोना, हर घर में कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जहां कभी न कभी किसी न किसी को गुजरना है, गुजरा है और आगे गुजरेंगे। वो कहानी तभी तो भगवान बुद्ध के नाम से कही जाती है। आप सब जानते हैं कि एक माता अपने पुत्र को लेकर बुद्ध के पास गई, वो पुत्र मर गया, तो किसी ने कहा कि बुद्ध बड़े सिद्ध संत हैं, वहां चले जाओ, वो जिंदा कर देंगे। तो भगवान बुद्ध के पास आई वो माता, कहती है भगवान हमारे पुत्र को जिंदा कर दो और मैं कुछ नहीं जानती, मुझे और कोई ज्ञान से मतलब नहीं। बुद्ध ने कहा ठीक है हम जिंदा कर देंगे। वो माता खुश हो गई, कहे चलो कम से कम इतना तो कहा ठीक है अभी हम जिंदा कर देंगे, लेकिन एक शर्त है कि एक मुट्ठी राई सरसों लेकर आ जाओ किसी गांव से, किसी मोहल्ले से। कहा इतना बस, ये तो अभी मैं लेकर आती हूँ, बस मेरे पुत्र को जिंदा कर देना। बुद्ध ने कहा हाँ एक शर्त है, उस घर से लाना जिस घर में आज तक कोई मरा ना हो। उसे लगा शायद कोई घर तो मिल ही जाएगा। जब वो एक घर में गई, कही सरसों दे दो, कहा ले लो माता। कहा तुम्हारे घर में कोई गुजरा तो नहीं? कहा नहीं, 15 दिन पहले ही दादाजी गुजरे। कहा नहीं तब नहीं होगा। फिर दूसरे घर में गई, सरसों दे दो। दूसरे घर में लोगों ने कहा ठीक है ले लो। उसने कहा तुम्हारे घर में कोई गुजरा तो नहीं? कहा अभी माँ गुजरी। एक घर में पिता गुजरे, किसी भाई किसी पुत्र, पूरा गांव छान मारी, एक घर भी ऐसा ना मिला जहां कोई गुजरा ना हो। बुद्ध जो उन्हें समझाना चाहते थे समझ में आ गई बात। वो बुद्ध के पास आई, सिर झुकाकर क्षमा याचना की कि प्रभु क्षमा करना, मुझे लगा था पुत्र मोह में कि मेरा ही पुत्र गया है, पर यहां तो मैं हर घर में देख रही हूं कि कोई ना कोई तो गया ही है, और किसी न किसी के घर कोई ना कोई तो जाएगा ही। फिर मैं किस पीड़ा में हूं? ये तो सत्य है संसार का, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। तो जिस भगवान बुद्ध को हम कहते हैं, जिस सदगुरु कबीर को हम इतना उनके ज्ञान को सुनते जानते हैं, उनको उस वक्त कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी, उनके जीवन में कितनी पीड़ा आई। ऐसा नहीं कि दुख किसी के जीवन में आता नहीं है, पर दुख आता है, पर जब हमारी चेतना जग जाती है, जब हमारा विचार होश में होता है, तो वो दुख हमें प्रभावित नहीं करता। दुख तो आएंगे। तो मैंने कहा महापुरुषों के जीवन में भी दुख आए, राम हो, कृष्ण हो, माता सीता को ही ले लो। आज जिनके भी जीवन में दुख होगा, अगर आपको अपने दुख को जानना है और लगता है कि हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है, तो एक तराजू रखो, एक तरफ आप बैठो, एक तरफ सीता जी को बैठा दो, और फिर देखो माता सीता के लिए कहा जाता है कि जन्म से ही उनके जीवन में दुख शुरू हुआ। जहां फेरे पड़ रहे थे, शादी हो रही थी, जहां बरमाला डाली जा रही थी, तो ढोल नगाड़े बजते हैं ना आज। और सीता जी की शादी में परशुराम का क्रोध शुरू हो गया, वहीं से अपशकुन शुरू हो गया। जहां आज छोटी से छोटी शादी में नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं, लोग खुश होते हैं, लेकिन माता सीता की शादी में सोचो परशुराम आकर के क्रोध में सबको मारने और जलाने की बात कर रहे हैं। अभी ही यहां कोई ऐसा आदमी आ जाए जो दबंग हो और आकर कहे सबको मार दूंगा, सोचो उतनी ही बात में क्या माहौल होगा यहां। क्या आप सुनने के लिए बैठे रहेंगे? माहौल बिगड़ जाता है, आप अनुभव करो जरा। और वो परशुराम उस शादी में जाकर क्या तांडव किए, तमाशा किए, उस स्थिति से बाहर भी नहीं निकली और ससुराल गई कि तभी मंथरा मिल गई, कैकेयी मिल गई, उनका सामना करना पड़ा और उनके वजह से
राम जी को वनवास हुआ, सीता जी पति सेवा हेतु जंगल चली गई। जंगल में भी शांति मिली क्या? जब जंगल गई तो वहां रावण हर के ले चला गया। अपने को रखो एक साइड सीता जी को रखो, फिर देखो दुख आता है लेकिन धैर्य जो रखता है वो दुख बीत जाता है। और माता सीता रावण के यहां रही, वहां से जब आई तो अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। ईमानदारी की बात तो ये थी कि जब माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो राम जी को भी उसी अग्नि में गुजर जाना था साथ में, पर पुरुष होने के नाते राम जी अग्नि परीक्षा नहीं देते हैं, माता सीता को देना पड़ गया। क्योंकि जब सीता जी दूर रही थी तो राम भी तो दूर रहे थे, पर राम जी की परीक्षा नहीं हुई, माता सीता की परीक्षा हो गई। और जब परीक्षा देकर आई तो अब लगा अब सब सही हो गया, अब राज्य में रहेंगे। लेकिन तब क्या हुआ कि राज्य में कुछ लोगों ने ताने मारना शुरू कर दिए कि अरे रावण के यहाँ रह कर आई है, अब तो हमारी भी स्त्रियां कहीं जाके रहेगी। सोचो क्या बीता होगा सीता जी के हृदय पर। और उस स्थिति में राम जी ने गर्भवती सीता को जंगल में निकाल दिया। महारानी सीता हैं, राम जी की पत्नी हैं, जनक जी की पुत्री हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की पुत्र वधू हैं, और उनको अपने पुत्र को जन्म देने के लिए राज्य नसीब नहीं हुआ, राजमहल नसीब नहीं हुआ, जंगल में संत की कुटिया में अपने बच्चों को जन्म देना पड़ा। क्या इतना दुख है किसी के जीवन में? लेकिन सोचिए कि माता सीता के जीवन में इतना दुख था, पर कहीं भी शब्द में आया कि माँ सीता पीड़ा में है, दुख में है, ताने मार रही है, झगड़ा कर रही है, गाली दे रही है? हर वक्त संतुष्टि है, हर वक्त आनंद है, हर वक्त पति के मंगल कामना है, राज्य की मंगल कामना है, पुत्र को सही दिशा है, पुत्र को सही ज्ञान है। संत कहते हैं अगर दुख से मुक्ति चाहते हो तो इतना ही सूत्र याद रखिए कि जो जीवन में दुख आए हैं वो बीत जाएगा, ये भी निकल जाएगा। जैसे सुख नहीं रहा दुख आया, दुख भी नहीं रहेगा, निकल जाएगा। और अंततः मां सीता को त्यागना पड़ गया जीवन, पर दुख नहीं मानी। संत कहते हैं आप जिनको भी देखो सबके जीवन में दुख आते हैं, सबके जीवन में। फर्क इतना होता है कि जब संत के जीवन में कोई परिस्थितियां आती है, कोई प्रतिकूलता आती है, तो उनका मन डोलता नहीं है, मन बाधित नहीं होता। और हमारे आपके जीवन में आ जाए तो हमारा मन भी प्रभावित हो जाता है, मन डोल जाता है। परिस्थितियों का आना कोई बड़ी बात नहीं है। एक है परिस्थिति, एक है मनस्थिति। परिस्थिति मतलब जो दूसरे पर आश्रित है, जो दूसरे की वजह से आएगी। अब रास्ते में चल रहे हैं और कहीं गाड़ी खराब हो गई, हमारी भी गाड़ी खराब होती है। रास्ते में चल रहे हैं, कहीं ठोकर लग गई, कहीं एक्सीडेंट ही हो गया, हमारा भी हो सकता है, हुआ है। उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? कुछ हो भी गया तो यही सोचते हैं कि अब तो हो ही गया, रोने से क्या फायदा, अब ठीक कैसे किया जाए यह सोचना है। अब तो दुख आ चुका है, अब रोने का मतलब है कि दुख को दुगुना कर देना। कोई घटना घट गई, अब हम उसके लिए रो रहे हैं। कोई बात बिगड़ गई, उसके लिए रो रहे हैं। संत कहते हैं जो हो ही गया उसको लेकर परेशान क्यों होना। किसी ने कुछ कह ही दिया, उसको लेकर परेशान क्यों होना। कुछ घाटा ही लग गया, परेशान क्यों होना। ये घाटा, ये मुनाफा, ये सब मनस्थिति बिगड़ने से होता है। परिस्थिति कितनी बिगड़ जाए, बाहर की परिस्थितियां चाहे 1000 बिगड़ जाए, अगर मन की स्थिति ठीक रहे तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। संत कहते हैं अगर आप सिर्फ इतना रख लो अपने हृदय में बात कि सुख की घड़ी में इतराना नहीं, घमंड नहीं करना, और दुख की घड़ी में घबराना नहीं, तो बात बन जाएगी। क्योंकि सदगुरु कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब दुख आता है हम हड़बड़ा जाते हैं कि क्या व्रत कर लें, क्या पूजा कर लें, क्या उपवास कर लें, कौन देवता के पास चले जाएं, कौन संत के पास चले जाएं, कहाँ समाधान मिल जाए।
जीवन में दुख आया तो आदमी हत्या तक करने को राजी हो जाता है। किसी ने समझा दिया कि तुम्हारे जीवन में जो दुख आए हैं, तुम्हारे जीवन में जो पीड़ा है, इसका समाधान है कि बकरे की बलि दे दो दुर्गा माँ को, काली माँ को। आदमी कहता है ठीक है दे देंगे। अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए वो बलि भी दे देता है। संत कहते हैं थोड़ा धैर्य तो रखो, दुख आया है तो कुछ तो बुरा किए होगे, कुछ तो त्रुटि जीवन में हुई होगी, तभी दुख आया है। और आ ही गया है, कुछ भी नहीं किए तो धैर्य रखो, चला भी जाएगा। ऐसा थोड़े है कि आपके जीवन में सदा सुख ही सुख रहेगा। हमेशा सुख किसी के जीवन में नहीं रहता, पर मन अगर ज्ञान में उतर गया, मन ध्यान में उतर गया, तो बाहर से सुख आवे चाहे दुख आवे, मन कभी दुखी नहीं हो सकता। आप फिल्म भी देखते हैं 2-3 घंटे का, तो लगातार फिल्म आती है क्या? बीच में विज्ञापन भी आता है। कोई ऐसा फिल्म नहीं जिसमें आप पूरा का पूरा फिल्म देखे हो। बीच में प्रचार भी आता है, विज्ञापन भी आता है। संत कहते हैं जीवन में भी सदा सुख ही सुख नहीं रहता, बीच में थोड़ा विज्ञापन आता है, दुख आता है। और जब हम ज्यादा पीड़ित होने लगते हैं उतने से दुख से, तो दुख और बढ़ता चला जाता है। जब दुख आवे और स्वागत करो कि नहीं तेरा भी स्वागत है, तेरा भी स्वागत है, तब दुख धीरे धीरे कम हो जाएगा। और दुख आवे और लड़ जाओ, झगड़ जाओ, डर जाओ, भागने लगो, तो दुख आप पर हावी हो जाएगा, फिर आप भाग नहीं सकेंगे। इसलिए दुख की घड़ी में भी घबराना नहीं है कि दुख आया तो भागने लगे। साहब कहते हैं दुख आया तो आदमी परेशान हो गया, जो कोई उस समय कुछ कह दे आदमी वही करने चला जाता है। किसी ने कह दिया व्रत करो, हम व्रत करने लगते हैं। गुरु के पास जाओ, गुरु के पास चले गए। भगवान की मंदिर जाओ, मंदिर चले गए। जो रास्ता मिल जाए आदमी उस घड़ी में करने को राजी हो जाता है। पर साहब कहते हैं सुख में करे न कोई। जब सुख की घड़ी थी तो ना किया, जब सब सही चल रहा था तो न मंदिर जाने का मन था। अब जैसे किसी को कोई रोग हो जाए और डॉक्टर ने कह दिया कि रोज एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मान लो घुटने में दर्द है, या हाथ में दर्द है, या सिर में दर्द है, और डॉक्टर ने कह दिया कि आपको व्यायाम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा और थोड़ा सा प्राणायाम करना पड़ेगा। तो आदमी क्या करता है, उसी दिन से करना शुरू कर देता है। आप अपने तरफ देखना जरा। और जैसे ही 3-4 दिन में घुटने का दर्द ठीक हो गया, सिर का दर्द ठीक हो गया, तो 5वें दिन वो छोड़ देता है, अच्छा कल कर लेंगे, आज समय नहीं मिला। दर्द था तो आप रोज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ठीक हुआ आपसे छूट जाता है। फिर कहते ओह टाइम नहीं मिल पाया, अच्छा आप दूसरे दिन, फिर दूसरा दिन कुछ किए, फिर 3 दिन छूट गया। और ये सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी बात है। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे दांत में दर्द था तो डॉक्टर ने कहा ब्रश रोज करिए। तो शाम को, रात में सोने से पहले, सुबह तो करते ही थे। तो जब 2-3 दिन कर लिए, सब सही हो जाए, लगे अब तो सही हो गए, अब कोई दर्द नहीं है, फिर भूल जाएं। अब फिर दर्द शुरू हो जाए तो फिर करने लगे, और तब तो दोपहर में भी करने लगे कि शायद कहीं कुछ घुस गया होगा तो निकल जाएगा। फिर ठीक हो जाए, लगे अब ठीक हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, फिर 3 दिन ना करें, सुबह कर लें, फिर शाम को भूल जाएं। क्योंकि भीतर से एक ऐसी भावना प्रकट हो जाती है कि अब तो ठीक ही हो गया, चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। संत कहते हैं नहीं, जो बाहरी दुख हैं, जो भीतरी दुख हैं, वो आपको भी बेहोश कर देता है। कि जब आता है तब आपको पागल बना देता है, मूर्छित कर देता है। अब क्या करें, अब किधर जाएं, कहां जाएं, माइंड को ही डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन जब सुख का समय है, जब अनुकूलता का समय है, संत कहते हैं तभी सत्संग भी करो, तभी ध्यान भी करो, तभी योग भी करो। तो कई लोग कहते हैं कि जब कोई समस्या ही नहीं है तो ध्यान क्यों करें। तो ध्यान इसलिए करो कि कोई समस्या ना आ जाए। ध्यान इसलिए करो, अब जैसे आपको बरसात से बचना है तो घर कब बनाएंगे, बरसात में या गर्मी ठंडी में ही बना लेंगे।
अगर बरसात से सुरक्षा चाहिए तो घर आप या तो ठंडी या गर्मी में बना लेंगे। और जो आदमी सोचे कि अभी तो कौन सा बारिश है, अभी क्यों बनाएं, और जब बारिश शुरू हो जाएगी तब तो बना भी नहीं पाएंगे। बनाते बनाते बरसात निकल जाएगी, भीग के निकालना पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं जीवन के दुख का भी यही मामला है। दुख आने से पहले सुख में ही सुमिरन शुरू कर दीजिए, सुख में ही भजन शुरू कर दीजिए, सुख में ही मन को समझ लीजिए, समाधान खोज लीजिए, दुख भी नहीं आएगा। अर्थात दुख सुख आएंगे, लेकिन आपका मन इतना अनुकूल हो जाएगा, इतना सकारात्मक हो जाएगा कि फिर चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, आप उसको स्वर्ग बना लेंगे। किसी को बढ़िया राज्य मिल जाए तो राज्य में भी नरक मचा देता है। राम जी को जंगल मिल गया, जंगल को ही आनंद बना लिए, मंगल बना लिए। लोग कहते हैं ना कि राम जी जंगल गए तो वन गए, वन गए तो वन गए, मतलब वन में जाकर के राम जी का जीवन बन गया। इसी तरह से अगर हम यह सोच लें कि दुख हो सुख हो हमारा मन नहीं बिगड़ना चाहिए, तो आप घर को भी स्वर्ग बना लेंगे। वरना जहाँ स्वर्ग में कहीं चले गए गलती से, तो स्वर्ग को भी नरक बना लेंगे। अगर लड़ने की आदत है, गुस्सा करने की आदत है, कमियां देखने की आदत है, तो आप कहीं भी कमियां देख लेंगे। अगर झगड़ने की आदत है तो कहीं भी झगड़ जाएंगे। और यदि प्रेम आ गया जीवन में, समझदारी आ गई, मन की स्थिति पर नियंत्रण आ गया, तो हर परिस्थिति में दुख आवे चाहे सुख आवे आप पीड़ित नहीं हो सकते। तो संत कहते हैं कभी भी दुख आ जाए, चाहे वो दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इस धरती का सबसे बड़ा दुख है अपनों का चला जाना, अपनों से बिछुड़ जाना। ये सबसे बड़ा दुख है। उसके बाद सारे दुख छोटे छोटे दुख हैं। संत कहते हैं जब ये दुख भी आ जाए, ठीक है पीड़ा होगी, इंसानियत है तो पीड़ा होगी, लेकिन उस घड़ी में परेशान होने के बजाय तथ्य को सोचना है, विचारना है कि जिस शरीर को लेकर आज हम इतना सोच रहे हैं कि कोई चला गया, हम भी तो जाने वाले हैं, हमसे पहले वाले गए, हम जाएंगे, हमारे आगे वाले जाएंगे, और सब ऐसे ही जाएंगे। हमने जिनका जन्म देखा है, हमने जिनको जन्म लेते हुए देखा है, कल वो हमारी मृत्यु देखेंगे। यही तो सत्य है। आप अपने अपने बच्चों का जन्म देखते हैं और बच्चे आपकी मृत्यु देखते हैं। ज्यादातर यही होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि आप जिनका जन्म देखते हैं उनका मृत्यु भी देख पाएं। ये बहुत कम होता है कि पिता के होते ही कोई बच्चा गुजर जाए, ये कम ही होता है। ज्यादातर बुढ़ापे में, बुढ़ापा आती है तभी आदमी गुजरता है। और ये स्थिति क्या है कि जवानी आई, कब निकल गई पता नहीं चला। हम भूले रहे जवानी में, और कब निकल गई ध्यान भी नहीं दिया। अचानक शीशा में देखे कि अरे बाल पकने लगे, दांत हिलने लगे, चश्मा लग गया, संकेत आ गया। काल ने संकेत भेज दिया कि मेरे भाई सजग हो जाना, होश में आ जाना, सूचना आ गई है। जवानी आई, पता भी ना चला कब निकल गई। लेकिन बुढ़ापा जब आती है तो इतना मजबूती से आती है बुढ़ापा कि वो जाती ही नहीं है, वो निकलती ही नहीं है। बुढ़ापा क्या कहती है, हम आ तो गए हैं लेकिन अब जाएंगे नहीं, तब अब साथ लेके जाएंगे, ऐसे नहीं जाने वाले। इसलिए संत कहते हैं सजग हो जाइए। हर एक अवस्था में सुखी कैसे रहें, उसका सूत्र यही है कि दुख आवे तो घबराइए मत कि ये भी बीत जाएगा। कोई दुख की घड़ी आ गई, धैर्य रखिए। किसी चीज में असफल हो गए, परीक्षा में, तो कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। संत कहते हैं धैर्य रखो, घबराना मत। आपने बाहर के भौतिक जगत के परीक्षा में असफलता पाई है, जीवन नहीं नष्ट हो गया है, आपका जीवन है।
आप फिर से प्रयास करो, फिर से मेहनत करो और सोचो कि ये जो असफलता का समय था ये भी निकल जाएगा और हम सफल होंगे। बड़े बड़े लोग जो सफल हुए हैं कई बार 5वीं में 8वीं में फेल हुए और बाद में सफलता पाई है। हम ये प्रेशर दिमाग पर बना लेते हैं, विद्यार्थियों के साथ अक्सर होता है कि नहीं हमें तो फर्स्ट डिवीजन आना है। पिता ने भी कह दिया है कि 95% या 98% आना चाहिए और 90 से नीचे आएगा तो घर में घुसने नहीं देंगे। अब ये प्रेशर बच्चे को डिप्रेशन में ले जाता है, फिर उसके सिर पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है और वो इतना प्रयास करता है कि कई बार बहुत सोचने और प्रयास करने में वो विफल हो जाता है। सोचता है अब तो पिता नाराज होंगे, अब तो गांव वाले क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। उस गलतफहमी में, उसी पीड़ा में जाके वो कहीं गलत कदम उठा लेता है, धैर्य नहीं रखता। वो सोचे। और आप सबका भी दायित्व है कि अपने बच्चों पर कभी भी प्रेशर मत बनाइए कि तुम्हें 90% से ऊपर नंबर लाना है। ये प्रेशर अगर आपने बना दिया तो समझ जाइए कि फिर वो रट्टू तोता बनेगा, वो रटना शुरू करेगा, फिर वो समझदारी नहीं ला पाएगा। आप उसको कहिए कि पढ़ाई तो जो करना है करो, पर ये ध्यान रखना कि तुम्हारी असफलता या सफलता से ज्यादा महत्व तुम हो मेरे लिए। तुम सफल हो तब भी मेरे पुत्र हो, नहीं हो तब भी हो। हिम्मत दीजिए, सहानुभूति दीजिए, उसको ज्ञान दीजिए, ऊर्जा दीजिए। जब ऊर्जा देंगे उसको, सत्य देंगे उसको, समर्थन देंगे, तब उसका विश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा कि अगर कुछ हम असफल भी बाहर हो गए तो ये मेरे जीवन की असफलता नहीं है, ये भौतिक यात्रा का, भौतिक मार्ग का एक छोटा सा चरण है जहां हम थोड़ा असफल हो गए, हम सफल भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने दबाव बना दिया, आपने प्रेशर बना दिया कि तुम्हें ये करना ही करना है, तुम्हें पास होना ही है, तुम्हें ये नौकरी पाना ही है। अब कई पिता कहते नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, कोई कहते तुम्हें इंजीनियर ही बनना है। संत कहते हैं क्यों भाई, आप जो चीज नहीं बन पाए आप उससे क्यों उम्मीद कर रहे हो कि वो बन जाए? आप अपने ख्याल को उस पर क्यों थोप रहे हो? आप उसको सही ज्ञान दो, वो मार्ग खुद चुन लेगा। अगर आप उसकी रुचि डॉक्टर बनने में नहीं है और आपने कहा कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मशीन बन जाएगा। वो उसके भीतर इंसानियत मर जाएगी, चेतना मर जाएगी। इसलिए पहले कहा जाता है कि जब बच्चे का जन्म होता था और बच्चा जब कम से कम 2 वर्ष का, 3 वर्ष का हो जाए या 1 वर्ष का भी, तो सामने कुछ चीजें रख दिया जाता था। शास्त्र रख दिए जाते थे, हथियार रख दिए जाते थे, बांसुरी रख दी जाती थी, ऐसे ही कई चीजें। और ये देखा जाता था कि बच्चा किस चीज को छूता है, फिर उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा, अपने से नहीं थोपा जाएगा। तो अपने पूर्व संस्कार के वजह से अगर बच्चा शास्त्र को छू दिया तो उसको शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। अगर उसने संगीत अर्थात बांसुरी को छू दिया तो बांसुरी की शिक्षा दी जाती थी, संगीत की शिक्षा। और यदि उसने हथियार छू दिए तो फिर उसकी प्रधानता उसके जीवन में फिर हथियार का होता था कि गदा चलाना, धनुष चलाना, तलवार चलाना। शास्त्र भी सिखाए जाते थे लेकिन दबाव नहीं होता था, सहजता से पढ़ो। फिर मेन जो उसका कोर्स होता था वो वही होता था जिसको उसने छुआ है। इसलिए पहले हमारे देश में कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, कितने बड़े बड़े शास्त्रज्ञ हुए पहले, सारे के सारे लोग। अब हो रहे हैं लेकिन जितनी आबादी बढ़ी है उसकी तुलना में कम हो रहे हैं। पहले कम आबादी थी फिर भी ज्यादातर हो रहे थे। अभी हम कहेंगे हो तो रहे हैं, इतने वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, तो आबादी भी तो 150 करोड़ है। अब 150 करोड़ में अगर 200-500 लोग हो रहे हैं तो क्या गिनती है इसकी? अगर 1000 लोग भी हो रहे हैं, मैं तो कहता हूं 1 लाख भी हो जाए तो क्या तुलना है? जिस समय 5 करोड़ की आबादी है वहां सब 1000-5000 लोग बन रहे हैं, 2000 लोग बन रहे हैं। अभी बात यही है कि हम
प्रेशर इतना डाल दिए हैं, उनको इतना घेरा बना दिए हैं कि उनकी बुद्धि विकसित नहीं होती है। हम उसको एक एक चीज हमने कृत्रिम बना दिया। भीतर से स्वाभाविक स्वतंत्रता नहीं है, अनुशासन नहीं करते हैं। शिक्षा के नाम पर हम उसको बैल की तरह बना देते हैं। साहब ने कहा ना कि जैसे गधे के पीठ पर पूरा शास्त्र लाद तो गधा ढो तो लेता है, लेकिन उस शास्त्र से कोई लेना देना नहीं होता। आज बच्चों को भी पीठ पर इतना पुस्तकें लाद दी जाती है कि बस तुम अभी से ही वैज्ञानिक बन जाओ। कहते हैं हल्का रखो उसके जीवन में। आप सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसकी चेतना को जगाने का प्रयास करो, उसको संस्कारित करने का प्रयास करो, और धीरे धीरे जो भी शिक्षा वो ग्रहण करेगा वो फिर उच्च क्वालिटी की होगी, फिर वो उसकी काबिलियत होगी, वो रट्टू नहीं होगा। तो इस तरह से कई बच्चे आगे चल करके डिप्रेशन का शिकार होते हैं, फिर वो गलत कदम उठा लेते हैं। रिश्तों में हम वही काम करते हैं, दुख आया हम पीड़ा में चले गए, टेंशन में चले गए, अवसाद में चले गए, किसी ने बुरा भला कह दिया हम चिंता में चले गए। सदगुरु कहते हैं दुख जब आवे तब परेशान मत होइए, दुख भी आ जाए तो धैर्य रखिए, सोचिए कि ये भी निकल जाएगा। मीठा मीठा खा रहे हैं तो कभी कभी नमकीन भी खाना पड़े तो क्या दिक्कत है। और कई बार तो यह मैं सोचता हूँ कि सुख आदमी को विकृत कर देता है। जिस आदमी के जीवन में सुख मतलब बाहरी सुविधा बहुत आ जाए, फिर उसका पूरा जीवन विकृत हो जाता है। दुख जब बना रहे तो आदमी सजग रहता है, होश में रहता है। जब आपके जीवन में सिर्फ अनुकूलता ही अनुकूलता हो तो आप असावधान हो जाते हैं, पर थोड़ी सी प्रतिकूलता हो तो आप सजग रहते हैं, और रहना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि अगर कोई निंदा भी करे तो उससे घृणा मत कर लेना, कोई आपकी आलोचना भी करे तो उसकी निंदा तुम मत करने लग जाना, आप उसे गाली मत देना, बल्कि ये समझना कि वो मेरा हितैषी है, मेरा गुरु है, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों घबराऊं। यदि हम में कमियां है तो हम उसकी आलोचना सुनकर ठीक कर लें, और नहीं है तो धन्यवाद दो कि वो हमें ठीक देखना चाहता है, कि वो हमें अच्छा देखना चाहता है। साहब तो कहते हैं कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। अगर कोई निंदा करे तो उसको बुला के घर में ही कुटिया बना के रख देना, रोज चरण छूना कि आपने बड़ी कृपा की जो हमारी निंदा की। प्रशंसा रोज कोई करेगा तो पता कहाँ चलेगा हमें कमियां क्या है। अगर कोई आदमी आपकी रोज प्रशंसा करे तो पता चलेगा कमियां कहाँ है, गलती कहाँ है। पर अगर कोई निंदा करे तो आपको लगेगा कि सच में कहीं कमी तो नहीं है। साहब ने इसीलिए कहा निंदक नीरे राखी। तो दुख जब आवे तब नहीं करना है, सुख में ही करना है। कहा जाता है ना कि एक बूढ़ी माता बहुत दुख में थी, बहुत पीड़ा में थी, इतना दुखी थे कि उसको समझ नहीं आवे क्या करें क्या करें। तो किसी ने कहा एक संत आए हैं, वहां चले जाओ, रास्ता मिल जाएगा। तो उस संत के पास गई, कहा गुरुजी बहुत दुख है, जीवन में बड़ा दुख है। कहा क्या हुआ? कहा बेटा जवान हो गया, बहू घर आ गई, कोई पानी नहीं देता, इस उम्र में अपने से पानी पीती हूँ, अपने से भोजन बनाती हूँ, वे लोग पैर नहीं छूते, दबाते नहीं हैं, और बहू तो प्लान बना रही है गला दबाने को कि बुढ़िया को मार दो, झूठे परेशान करती रहती। गुरुजी बड़ा परेशान है। तो गुरुजी ने कहा पूर्वज के जमाने का कुछ सोना चांदी बचा के नहीं रखी हो? कहा नहीं नहीं, सब बहू ने ले लिया। कहा रखी होती तो उसी लालच में बहू सेवा करती, पहले ही दे दिया तो क्या सेवा होगी। तो गुरुजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम दुखी हो तो हम रास्ता जरूर बताएंगे। तो गुरुजी ने कहा एक पेटी ले आना स्टील का या लोहे का बाजार से, और उसमें धीरे से कान में एक उपाय बता दिया कि भर करके जो बताया उपाय कि वो सामान वो वस्तु पेटी में भर के और अपने ही खटिया के नीचे रख लेना। कहा फिर इससे होगा क्या? कहा तुम रख तो लेना और तुम देखना कि उसके बाद से तुम्हारी सेवा शुरू हो जाएगी। बूढ़ी माता को लगा संत जी इतना बता रहे हैं, क्या ये फार्मूला काम करेगा?
फिर भी सोचती है चलो मरता क्या ना करता, बूढ़ी अवस्था है, कोई पानी देने वाला नहीं है, करके देखते हैं कहीं बात बन जाए। तो एक बाजार से बक्सा लाई और उसमें जो संत ने कहा था वो भर करके या थोड़ा सा हिला के, ताकि बहू और बेटे को सुनाई दे कि बक्से में कुछ भरा जा रहा है, और अपने खटिया के नीचे रख देना। उसने रख दिया। जब बेटे ने और बहू ने, 3 बेटे थे 3 बहुएं थी, तीनों ने जब सुना कि आज अचानक माँ के कमरे से आवाज कैसी आ रही खनखनाहट की, तो चुपके से वो लोग आकर देखते हैं तो खाट के नीचे एक बढ़िया नया पेटी रखा है। समझ गया, लगता है बुढ़िया सोना चांदी भर के रखी है, ये कहीं गाड़ उड़ के जमीन में रखी होगी, अब निकाल के बक्से में भर दिया है। अब सोचता है बेटा और बहू सब कि अभी तक तो हमने माँ को गाली दिया था, रोज लड़ाई किया था, भोजन नहीं दिया था, वस्त्र नहीं दिया था, खून के आंसू रुलाए, अभी इतना सारा गहना जेवर बक्सा, इतना बड़ा बक्सा है, पता नहीं कितना भरी होगी, अब हमको कैसे मिलेगा, क्या उपाय करें। अब लड़े हैं तो ऐसे तो देगी नहीं, देगी तो प्यार से ही, अब कब मरेगी पता नहीं, ऐसा भी नहीं कभी मर जाएगी जो हमारा हो जाएगा। तो बड़ा बेटा माँ के पास गया, चरण दबाने लगा। बूढ़ी माता को तो लगा सपना देख रहे हैं, क्योंकि कल तक यही जूता भी उठा लेता था मारने को, थप्पड़ मारता था, आज पैर दबा रहा है। आंख खोली तो बड़ा बेटा है, अरे तुम, हाँ माँ तुम थक गई होगी इसलिए चरण दबा देते हैं। कहा आज अचानक आप, बहुत दिनों से मन कर रहा था लेकिन क्या करें, आज मन हुआ चरण दबा दें। अच्छा, बूढ़ी माता को संत की बात याद आई कि संत जी का फार्मूला काम कर गया। उसके बाद बहू आई, कहा माँ जी ये दूध पी लीजिए। कहा अब तक पानी पर भी आफत था, अब ये दूध लेकर आ गई। बूढ़ी माता को लगा वाह, संत जी ने तो गजब फार्मूला दे दिया। अब बाकी दोनों बेटे आ गए, दोनों बहुएं आ गई, कोई कमरे में रात में ही झाड़ू लगाने लगे, कोई खिड़की से जो ठंडी ठंडी हवा रहे थे उसमें पर्दे लगाने लग गए। सब मिलके एक ही दिन में इतनी सेवा कर दिए कि बूढ़ी माता को लगा वाह मेरा तो दुख दूर हो गया। अब दूसरे दिन एकदम बूढ़ी माँ सो रही है, बहुएं उठती है, झाड़ू लगाती हैं, उनको ले जाकर बढ़िया से नहलाती हैं, नए नए कपड़े आ गए। अब बड़ा बेटा सोचता है सब धन हमारा हो तो इसके लिए और सेवा करनी पड़ेगी, तो उधार ले करके एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीद लाया, कर्ज ले करके बढ़िया उनके लिए चारपाई ले आया, पानी पीने के लिए बर्तन ले आया, सारी व्यवस्था कर दी। और समय से भोजन मिल जाता, समय से जलपान मिल जाता, सोने के समय चरण दबा दिए जाते, रोज कोई न कोई बाजार से मिठाई ले आता। लगा जैसे इनसे बड़ा सुखी कोई नहीं। अब इतना जब हुआ तो धीरे धीरे बूढ़ी माता संत की बात भूल गई कि इतना तो करना, लेकिन गुरु को भी याद करते रहना, सत्संग भी करते रहना। तो वो सत्संग भूल गई, गुरु की बात भूल गई, और धीरे धीरे उनके जीवन में एकदम लगा जैसे कि अब सुख में आ ही गए, अब तो दुख मिट गया, तो अब क्या चिंता। और ऐसे करते करते एक दिन बूढ़ी माता गुजर गई। जब गुजर गई तो बेटे बहू रोने लगे, लेकिन सबके मन में है कि पहले बक्सा तोड़कर देखना है, पहले बक्सा देखना है कि इसमें कितना सोना चांदी है। जब देखते देखते सब लोग देखे कि पड़ोसी चले गए, तो ये लोग दरवाजा बंद किए और सब मिलकर पेटी को जब तोड़ते हैं तो देखते हैं उसमें ईंटा पत्थर भरा है। अब तो सब लोग सिर पर हाथ रखे कि बुढ़िया धोखा दे गई, पता नहीं कौन संत इसको उल्टा पुल्टा ज्ञान दे दिया है, तो हम लोग को छल के चली गई। अब सब चिंता में है कि उधारी ला ला कर किसकी सेवा किए, सोचे इसमें से एक भी अंगूठी बेचेंगे सबका उधारी चुक जाएगा, इसमें तो ईंटा पत्थर भरा है। सब पता किया मिलकर के किस संत ने उपदेश दिया था। संत के पास गया, कहा गुरुजी आप भी धोखा देते हैं। कहा क्या हुआ। कहा हमारी माँ को आप उल्टा पुल्टा सिखा दिए, हम सब कर्जे में पड़ गए, ईंटा पत्थर भर के हमको धोखा दे के चली गई। संत ने कहा पहले धोखा किसने दिया, माँ तुम्हारी है। कितना भी उसने जीवन में
बुराइयां की हो, गलतियां की हो, पर तुमने क्या किया? तुमने सेवा नहीं किया। जब वो दुख में थी, पीड़ा में थी, तो तुम भी उसके साथ और पीड़ा बढ़ा रहे थे, तुम उसके दुख में और भागीदार बन रहे थे। पर जब तुम्हें लगा कि उसके पास कुछ है, सोना चांदी, तो तुम मिथ्या सुख का आभास करा दिए। मुक्त तो वो भी नहीं हुई होगी, तृष्णा में मरी है, लेकिन तुमने जो किया है, तुमने लालच में किया है। तुमने जो कुछ भी किया है उस स्वार्थ में किया है, और स्वार्थ में किए गए कर्म का कभी भी सही फल नहीं मिलता। ईंटा पत्थर ही मिलता है, सोने चांदी नहीं मिलते। अगर होते भी तो सब ईंट पत्थर ही हो जाते। इसलिए दुख में बस मत करना, सुख की घड़ी हो तभी से सेवा शुरू कर देना, तभी से सुमिरन शुरू कर देना, तभी से भजन शुरू कर देना। संत कहते हैं ये जीवन थोड़ा है, छोटा है, बहुत छोटा जीवन है। यहाँ 100 साल की जिंदगी भी सेकंड का लाखवां हिस्से के बराबर है इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में। इसलिए ये तो सोचिए मत कि दुख नहीं आएगा, दुख आएंगे, लेकिन जब दुख के प्रति हमारी मनस्थिति बदल जाएगी, जब मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, तो दुख कुछ नहीं कर सकता। फिर तो माता कुंती भी कृष्ण से दुख मांग लेती है। आपने सुना होगा महाभारत की कथा कि जब महाभारत युद्ध संपन्न हुआ और कृष्ण भगवान जाने लगे, तो माता कुंती ने कहा, प्रभु मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? तो दुख दे दीजिए। कृष्ण कहते हैं पूरी दुनिया सुख मांग रही है, आप दुख मांग रहे हो, क्या बात? कहा सुख अब आया है जीवन में, तो आप जा रहे हैं। गुरु और भगवान जब तक साथ है तो दुख भी था, तो हमें सुख लग रहा था, पर अब जब दुख आया और आप जा रहे हैं, तो ये सुख का हम क्या करेंगे? पर आज हमारी स्थिति है कि सुख मिल जाए, फिर गुरु चाहे कहीं जाए, भगवान कहीं जाए, शास्त्र कहीं जाए, दीक्षा मंत्र ज्ञान कहीं जाए। पर माता कुंती कहते नहीं प्रभु, अगर दुख भी है हम सह लेंगे, पर गुरु और भगवान का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप रहिए, भले ही दुख मेरे जीवन में रहे। तो संत ने क्या कहा? घबराइए मत, यह भी नहीं रहेगा, यह भी बीत जाएगा, और इतराइए मत, यह भी नहीं रहेगा, यह भी बीत जाएगा। कि जीवन में कभी घबराइए नहीं। कितना भी दुख आ जाए, किसी भी प्रकार का पारिवारिक दुख आ जाए, परिवार में कोई समस्या घट जाए, धन का घाटा लग जाए, परिवार से कोई चला जाए, कुछ नुकसान हो जाए, कोई अपना बिछुड़ जाए, धैर्य रखिए। आगे आने वाला समय आपके लिए सुनहरा हो सकता है। सूर्यास्त होता है तो भी सूर्योदय होता है। अगर सूर्यास्त पर हम आंसू बहाएंगे तो क्या पता सूर्योदय ना देख पाए। इसलिए संत कहते हैं हर एक दुख के पीछे बड़ा सुख खड़ा होता है, हर एक सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होता है। इसी तरह जीवन में हर दुख, हर पीड़ा, हर समस्या के बाद एक समाधान खड़ा होता है। जो आदमी शाम के सूर्यास्त के समय रोने लगे कि अरे सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया, अब मैं क्या करूं, तो संत कहते हैं जरा प्रतीक्षा करो, ये सूर्यास्त इसलिए हुआ है कि फिर से एक नया सूर्योदय देख सको। ये मृत्यु इसलिए होती है कि फिर से एक नया जन्म हो सके। इसलिए मृत्यु भी बेकार नहीं है, जन्म भी बेकार नहीं है। अगर मृत्यु ना हो तो जन्म रुक जाए। सोचिए अगर मृत्यु ही ना होती तो हम सब होते क्या? अनादि काल के इस जगत में कब का दुनिया भर चुकी होती, कब का हम लोग का तो अता पता ही ना होता। तो कोई भी चीज हमारे जीवन में आती है, चाहे विनाश आवे, विनाश निर्माण का संकेत है, सूर्यास्त सूर्योदय का संकेत है, और मृत्यु जन्म का संकेत है। इसलिए संत कहते हैं कभी भी इनसे घबराना नहीं है, और दुख सुख का संकेत है। आज अगर दुख आ गया तो खैर मनाइए कि अब दुख आया है तब सुख ही आएगा, लेकिन अगर सुख है तो डरिए कि अब दुख पीछे खड़ा होगा। इसलिए अगर सुख से जीना है तो इन दोनों की आशाओं का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप सुखी हैं, अभी सुखी हैं, पर पीछे पीछे दुख निकट आ रहा है, आप देख नहीं पाते हैं। लेकिन जो संत कहते हैं जो देख लेता है उसे न दुख परेशान करता है, न सुख उसके भीतर घमंड का कारण बनता है, वो दोनों से ऊपर उठ जाता है।
सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। सदगुरु कहते हैं दोनों से ऊपर उठने की कला ही ज्ञान है।